अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब के सब खैरियत से हैं। क्लास 9 मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, और आज जो हम आइडेंटिटी करेंगे वो आपके पास क्यूब की आइडेंटिटी है। पहले हम क्या करेंगे, उसको ड्राइव करेंगे, वेरीफाई करेंगे और उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चले जी, आइए स्टार्ट करते हैं ड्राइव करना। पहले आपके पास प्रॉपर्टी आइडेंटिटी है a प्लस बी होल क्यूब, जो बराबर है a क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी क्यूब। अब a प्लस बी होल क्यूब को लिख सकता हूं मैं a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a प्लस बी, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। और हम ऑलरेडी जानते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर लिखा जा सकता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। और ये a प्लस बी मैंने ऐसे ही रखा, a प्लस बी होल क्यूब। अच्छा जी, अब मल्टीप्लाई करूंगा a स्क्वायर को a से, ये हो जाएगा a क्यूब, a स्क्वायर को b से तो a स्क्वायर b, प्लस 2ab को a से तो ये हो जाएगा 2a जा a स्क्वायर b, प्लस 2ab b से तो 2ab स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर a से तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से पहले a फिर b स्क्वायर, फिर b स्क्वायर b से तो b क्यूब। अरेंज कर लेता हूं इसको और लाइक टर्म्स को ऐड कर लेता हूं, तो a प्लस बी होल क्यूब आपके पास बराबर आ रहा है। पहले क्यूब की टर्म्स को एक साथ लिख देता हूं, और a स्क्वायर बी और 2a स्क्वायर बी हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, और 2ab स्क्वायर और 1b, 1 जब कोई नंबर नहीं होगा तो ऑब्वियसली 1 होगा। 2ab स्क्वायर एंड 1ab स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 3ab स्क्वायर। ओके, a प्लस बी होल क्यूब बराबर हो जाएगा अब फाइनली a क्यूब प्लस बी क्यूब, और आपके पास ये 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर में, इनमें हमारे पास 3ab कॉमन है, तो यहां से सिर्फ a बच जाएगा और यहां से सिर्फ b बच जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने आपकी प्रॉपर्टी प्रूव कर दी है। आप देख सकते हैं a प्लस बी होल क्यूब बराबर है a क्यूब, मैंने अरेंज करके लिखा है b क्यूब पहले लिख दिया, 3ab a प्लस बी। अब नीचे वाली प्रॉपर्टी सिंपली क्या है, जहां प्लस है वहां माइनस कर दूंगा, यहां माइनस आएगा, 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 और जो चेंजिंग होगी वो यहां माइनस होगी, यहां माइनस होगी, 2ab स्क्वायर। अब ये b से, यानी 2ab माइनस का a से होगा तो माइनस हो जाएगा, और 2ab माइनस के तो वो प्लस ही रहेगा, और a स्क्वायर भी ये प्लस होगा और लास्ट वाला माइनस हो जाएगा। दिस वन मैं जस्ट मल्टीप्लीकेशन में जहां माइनस साइन आया, अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लीकेशन उसको माइनस कर रहा हूं। अब इसको अरेंज किया तो ये माइनस का हो जाएगा, और मैं यहाँ पर इसको ऐड अप करूंगा तो माइनस का a स्क्वायर बी और माइनस का 2a स्क्वायर बी, तो ये माइनस का 3a स्क्वायर बी हो जाएगा, और वो प्लस का ही रहेगा। और a स्क्वायर, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, a क्यूब बी क्यूब, और यहाँ माइनस मैं कॉमन लूंगा तो ये पहला वाला प्लस का हो जाएगा और दूसरा वाला ये हो जाएगा माइनस का। आप देख सकते हैं सेकंड प्रॉपर्टी जस्ट सिंपली माइनस की प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन से मैंने सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूव कर दी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। चले आइए अब इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप नोटिस कीजिए इस आइडेंटिटी में चार चीजें हैं, a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ए बी। सिमिलरली ए माइनस बी, ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी। यानी इन दोनों आइडेंटिटीज में तीन चीजें हैं
और अगर आपको कोई भी दो चीजें गिविंग हो तो आप इजीली तीसरी चीज फाइंड कर सकते हैं। चले आइए इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब बी क्यूब। भाई ए क्यूब बी क्यूब फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये पहले तो मैं फार्मूला लिख लूं, ए प्लस बी होल क्यूब, प्लस वाला लगेगा, रीजन प्लस दिया हुआ है, तो वो बराबर होगा आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3ab एंड ए प्लस बी। तो जनाब हमें ए प्लस बी, कोई भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सारे एक जैसे ही हैं। हमें ए प्लस बी, चलो ये कर लेते हैं, ए प्लस बी 4 के बराबर दिया हुआ है, 4 का क्यूब, और हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो फाइंड करना है, इसको हमने वैसे ही रख दिया। और 3ab हमें दिया हुआ है, यहाँ पर अगर मैं ये कर रहा हूँ तो 2 दिया हुआ है, और ए प्लस बी वही 4 दिया हुआ है, वो लिख दिया। तो जनाब ये हो जाएगा 64, 4 का क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, 24 वहां माइनस हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। 4 से 4 खत्म, यानी 0, 6 से 2 जाएंगे, 40, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपके पास 40 के बराबर है। अच्छा इंटरेस्टिंग, मैं अगर आपको यही अब नीचे, अब ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, वीडियो को पॉज करके ये वाला क्वेश्चन खुद से करें, ये वाला क्वेश्चन खुद से करें, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, वीडियो को रोक के ये मेथड आपके सामने डिस्प्ले होगा, ये तीनों क्वेश्चन करें और मुझे कमेंट में जरूर शेयर करें। अच्छा जी, नाउ अगर ये वाला करेंगे तो ये भी सिमिलर प्रोसेस है, सिर्फ माइनस वाला फॉर्मूला होगा, यानी चेंजिंग कहाँ आएगी, यहाँ माइनस, यहाँ चेंजिंग आएगी माइनस, यहाँ चेंजिंग आएगी माइनस, और यहाँ चेंजिंग आएगी माइनस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन करें a माइनस बी 2 के बराबर, तो अब की बार हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर 2, ठीक है, और a क्यूब बी क्यूब यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर माइनस, और 3ab, क्योंकि ए बी था, अब ए बी 15 है, तो मैं उसकी जगह 15 लिख देता हूं, और a प्लस बी क्या है 2, तो मैं इसकी जगह 2 लिख देता हूँ। यानी कुछ भी चेंजिंग नहीं, खाली वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ, नथिंग एल्स, कोई बड़ी चेंजिंग नहीं है। अगर मैं अब इसको मिटा के सॉल्व कर लूं तो आप उसको देख सकेंगे, ये 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस वैसे रहेगा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 30 को 3 से, तो दैट मीन्स 120, 30 को 3 से 90, यानी ये 15 हो जाएगा, 15 को ये 30 हो जाएगा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई 30, 30 को 3 से तो 90 हो जाएगा, 90 वहां मूव हो जाएगा, मजीद प्लस हो जाएगा, यानी 8 प्लस 90 हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और इसको ऐड करेंगे तो 98 आपका आंसर आ जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब वीडियो को रोक के दोस्तों आप ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करें और ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करें, यानी वीडियो को आपको रोकना है और आपने सेकंड का फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं इसी मेथड से आपके आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और मुझे कमेंट में जरूर 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 शेयर करें। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आपको सिखाते हैं। इंटरेस्टिंग, यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1/x³ फाइंड करना है, मगर सिर्फ एक वैल्यू गिविंग है, एक से ज्यादा वैल्यू आपके पास गिविंग नहीं है। चलो पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, और फार्मूला लिख लेते हैं। अब इसके लिए फार्मूला कैसे बनेगा, भाई आपके पास a प्लस 1/x, यानी a प्लस बी होल क्यूब। अच्छा मैं रेफरेंस के लिए वो फार्मूला लिख देता हूं ताकि आपको जहन में रखें। फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी होल क्यूब बराबर है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस बी। ओके, सो हमें अब जहां x हो, जहां a होगा वहां x रखना है, और जहां b होगा वहां 1/x रखना है, यानी फार्मूला मॉडिफाई करना है। तो x की जगह, a की जगह
ए की जगह x और b की जगह 1/x प्लस 3, a की जगह x और b की जगह 1/x, a की जगह x और b की जगह 1/x। अच्छा जी, फॉर्मूला मॉडिफाई हो गया। इंटरेस्टिंग, ये चीज तो कैंसिल हो गई है हमारे पास, यानी हमें ए बी की अब जरूरत है। जो ए बी हमें पहले चाहिए होता था, अब हमें ए बी की जरूरत ही नहीं है। तो भाई x प्लस 1/x किसके बराबर दिया हुआ है? 5/2। ऊपर हमारे पास क्यूब है, ये हो जाएगा हमारे पास x क्यूब। 1 का क्यूब 1 होता है और x का क्यूब x क्यूब प्लस 3, x प्लस 1/x किसके बराबर दिया हुआ है? 5/2 के। ओके, ये हो जाएगा 125/2 का क्यूब 8 हो जाएगा। 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब हमने वैसे ही रख दिया, यानी इसमें हमने किसी भी किस्म की चेंजिंग डिस्प्ले नहीं की है। अच्छा जी, 9, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, हरगिज 2 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसके नीचे नंबर कुछ नहीं तो फिर 1 होगा। 1 2 2 हो जाता है तो ये 2 ही रहेगा। ओके, दैट मीन्स 15/2 हम वहां शिफ्ट करेंगे, तो जो हमारे पास बच जाएगा 125/8 माइनस 15/2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। और इसको यहाँ रिमेनिंग दोनों का एलसीएम आपके पास कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, तो दोनों में कॉमन 2 है और नॉन कॉमन आपके पास इसके पास 4 बचेगा, तो ये कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन है। अब 125 के पास 8 है, यानी कि पूरा 8 एलसीएम है, तो उसको हम वैसे ही रखेंगे। अब 15 के पास सिर्फ 2 है, 4 नहीं है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 30, 45, 60 आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, इक्वल टू के बाद हमारे पास क्या है? एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। और 125 अगर हम 60 40 और 50 60, आई थिंक 65 बच जाएगा हमारे पास, और यहाँ हो जाएगा 8 एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। आई होप हमारे पास इतना ही बचेगा, इतना ही बचेगा। 125 माइनस 60 या 65। अब वीडियो को यहाँ पर रोक के आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिएगा। पूरा प्रोसेस आपके सामने दिखाया हुआ है, इस क्वेश्चन को एज इट इज आपने सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं आप सॉल्व कर पाएंगे। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। और इंटरेस्टिंग चीज ये है, ये भी तकरीबन वैसा ही है, सिर्फ माइनस की चेंजिंग है। तो मैं सिंपली आपको यही रिकमेंड करूंगा, यानी माइनस फार्मूले में यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस होगा और यहां पर माइनस होगा। तो जनाब, जहां जहां माइनस होगा आप खाली वहां साइन चेंज कर दें। तो यानी यहां माइनस होगा, यहां माइनस होगा, यहां माइनस होगा, यहां माइनस होगा। इट वुड बी माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। कोई क्वेश्चन चेंज नहीं, जैसे आपने ऊपर सॉल्व किया है एज इट इज वैल्यूज उतारेंगे आप। एक आपको करके दिखा देते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रोसेस है, सिर्फ माइनस की चेंजिंग आई और माइनस की चेंजिंग से आपका क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट डिस्प्ले हो गया है। यानी सिर्फ आपने वैल्यूज तो वही वैसे ही पुट करनी है, सॉल्व भी बिल्कुल एज इट इज ही करना है। सिर्फ आपका फार्मूले का जो है आपके पास ये x माइनस 1/x, जैसे चलें फॉर एग्जाम्पल कर लेते हैं, ये पहला कर लेते हैं, दूसरा तीसरा आप खुद से कीजिएगा। भाई x माइनस 1/x किसके बराबर दिया हुआ है? 3/2 क्यूब। देखें कोई चेंजिंग नहीं है, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब ये आपने फाइंड करना है, इसको हमने वैसे ही रख दिया, -3 वैसे ही। x माइनस 1/x किसके बराबर है? 3/2 के। और बस यहाँ पर ये माइनस का है, उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 2 का क्यूब 8,
और 3 3 ज़ा 9 और 2 वैसे ही रहेगा, तो ये प्लस का 9/2 हो जाएगा और यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 1/x³ होगा और फाइनल स्टेप में एलसीएम वही होगा आपके पास, 8 एलसीएम होगा आपके पास। 27 को वैसे ही रखेंगे और यहाँ से आप, क्योंकि इसके पास 2 है, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये 36 आपके पास हो जाएगा। दैट मीन्स क्योंकि 2 है और एलसीएम यानी एलसीएम ऐसे लिखा होगा कॉमन, दोनों में कॉमन 2 है और नॉन कॉमन 4 बचता है। तो 9 के पास सिर्फ 2 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा इस फॉर्म में। और इसको हम माइनस करेंगे 3 और यानी ये हो जाएगा -9/8 इज इक्वल टू x³ -1/x³। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। वीडियो को रोक के ये वाले क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लीजिए। आई होप आपके आंसर बिल्कुल सही आए। कमेंट्स में शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं इसको असिस्ट कर सकूं। चलें जी, नेक्स्ट इसके कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व कर लेते हैं जो बड़े मजे मजे के हैं। ओके जनाब, अगेन थोड़ी सी वेरिएशंस हमारे पास आई हैं और वेरिएशंस बड़े मजे की वेरिएशंस हैं। जैसे कि मैं आपके लिए कोई भी 5 6 कोई भी एक करूंगा, आपको दूसरा आपको खुद चलाइएगा। आई होप आप इजीली कर पाए। तो चले मैं ऐसे कर लेता हूं, ये माइनस वाला कर लेता हूं आपके पास, यानी 6 वाला कर लेता हूं। 5th वाला आप बिल्कुल एज इट इज इसको देख के करेंगे। अच्छा, इसके लिए फार्मूला हमारे पास चाहिए होगा माइनस वाला, तो ये होगा a³ सॉरी a माइनस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब बराबर हो जाएगा a³ -b³ -3ab a माइनस बी। और ऑब्वियसली अब की बार x की जगह, a की जगह x और b की जगह 1/x आएगा। तो देखें फार्मूला किस तरह चेंज होता है, x माइनस 1/2x होल क्यूब। तो इसका मतलब a की जगह x ही रहेगा, b की जगह हमारे पास आ जाएगा 1/2x होल क्यूब -3 a की जगह x, b की जगह 1/2x, a की जगह x और b की जगह 1/2x। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, x माइनस 1/2x वैसे ही रखूंगा तो ये हो जाएगा x³। 1 का क्यूब 1 रहेगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और x का क्यूब हो जाएगा x³। इसका बहुत ख्याल करिएगा ताकि आप गलती ना कर सके। देखें x³ का x³ और 1/8 x³ का x³, ये हमने फाइंड करना है। ये हमारा बन गया। ये देखें x से x वापस कैंसिल हो गया और रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास 3/2। सो माइनस का 3/2 बच गया और x माइनस 1/2x वैसे ही रख दिया। अब वैल्यूज पुट करने की बात आ रही है। x माइनस 1/2x 6 के बराबर है, 6 का क्यूब ये हमने फाइंड करना है दोस्तों। तो ये हमने ऐसे ही रख दिया, -3/2 x माइनस 1/2x, ये आपके पास 6 के बराबर है। इसकी वैल्यू वापस रख दी। 6 का क्यूब आपके पास 126 होता है, ये हमने फाइंड करना है। इसको मैंने ऐसे ही रख दिया और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस के 18 अपॉन, बल्कि इसको कैंसिल कर सकते हैं हम, तो ये 3 हो जाएगा आपके पास। 3 3 ज़ा 9 लिख सकता हूं मैं इसको। ओके, चलें जी, इसको 9 लिख देते हैं। फिर ये हो जाएगा -9 वहां शिफ्ट हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा x³ -1/8 x³ और इसको ऐड कर देंगे तो 4 और 5 यानी 2 2 5 हमारे पास बराबर हो जाएगा x³ -1/8 x³। वीडियो को रोक के पांचवा क्वेश्चन खुद से कीजिए, उम्मीद करता हूं आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। चलें जी, अब हम वेरीफाई करते हैं 7 को, जल्दी जल्दी 7 को करके दिखाते हैं आपको। दिस इज अ न्यू क्वेश्चन, 7 और 9 में करूंगा, 8 वाला आप खुद से ट्राई करेंगे। 7 और 8 बिल्कुल सिमिलर हैं तो मैं 7 वाला कर रहा हूं। कहता है भाई अगर a प्लस बी आपको 6 के बराबर करूं तो भैया जरा ये शो करके दिखाओ। बिल्कुल सादा सा है यार। भाई आप ऐसे करो, a प्लस बी होल क्यूब किसके बराबर होता है, बराबर होता है भाई a³ प्लस b³ प्लस 3ab एंड
a प्लस बी। अब जल्दी से वैल्यूज पुट कर दें। a प्लस बी की वैल्यू क्या है? 6। 6 का क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और a प्लस बी किसके बराबर दिया हुआ है? 6 के। तो ये 206 हो जाएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? 18ab। और आप नोटिस कीजिए हमने वेरीफाई कर दिया, ये किसके बराबर है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 18ab 216 के बराबर है। वीडियो को रोक के आप ये क्वेश्चन जरूर 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 कीजिएगा। और दोस्तों, ये लास्ट वाले क्वेश्चंस जो हैं, आप इसको 9 अब चलें स्टार्ट कर लेते हैं। बल्कि ऐसे कर लेते हैं दोस्तों, ये 9 वाला क्वेश्चन भी आप खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपके पास आपको समझ आ रही होगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।